आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज की जो प्रसंग है, कथा है, वो भगवान हमारी मदद किस रूप में करते हैं। परमात्मा हर व्यक्ति की किसी न किसी रूप में सहायता और मदद करते हैं। आवश्यकता इतनी कि उसको समझ पाएँ, ईश्वर की उस कृपा को जान पाएँ या भगवान का एहसान मान पाएँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति पर भगवान किसी न किसी रूप में सहयोग पहुँचाता है। एक राजा थे, उस राजा के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। योग संयोग से ये हुआ कि वो बालक 3 महीने का रहा होगा और 3 महीने के बाद राजा किन्हीं कारणों से राजा की मृत्यु हो जाती है। अब राजा की मृत्यु होती है तो उस ज़माने में सती प्रथा का भी क्रम था, तो रानी भी सती हो जाती 3 महीने के बच्चे को छोड़कर। अब उस बालक का पालन पोषण एक धाई जो है, धाई माँ जिसको बोलते हैं, उसने किया। वो उस बालक को लेकर एक दूसरे राज्य में चली गई और वहाँ उसका लालन पालन किया। उसका नाम चंद्रहास रखा। अब चंद्रहास का पालन पोषण धाई माँ कर रही थी, लेकिन योग से योग ऐसा रहा कि 3 साल का हुआ और वो धाई माँ भी चल बसी। वो बालक हो गया अकेला। बालक का कोई आगे मिले न पीछे मिले, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। 3 साल का बालक क्या जाने। अब वो बालक पर उस राज्य की जो महिलाएं थी, बड़ा प्यारा बालक था। उन महिलाओं ने उसको जैसे तैसे खाना खिलाना, कैसे भी उसका गुजारा करना। अकेला ही बालक विचरण करता। नारद जी को बड़ी दया आई उस पर। बालक के मन में भाव आता था कि भाई मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे न तो माता पिता है न कोई नहीं। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने उसे जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति दे दी, राधा कृष्ण की, और उसको कहा भाई ये तेरे माता पिता, ये तेरा पालन पोषण करेंगे। उसने अपने घर उसमें रख लिया और रोज़ यही कहता, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता। अब बड़ा हो गया, थोड़ा 11 साल का हो चुका था। 11 साल का हो गया तो क्या हुआ कि मांगते मांगते वो उसी स्थान में पहुंचा जिस राज्य का वो राजा भी था। उसके पिता भ्रष्ट बुद्धि ने, उस नाम का जो मंत्री था उसका, उस मंत्री ने देखा। उन्होंने कहा साहब ये बालक को ऐसे भी करके मार देना। तो उसने 6 साल का था, 6 साल का था, मार देना चाहिए। तो उसने अपने मंत्री भ्रष्ट बुद्धि ने अपने एक सैनिक को भेजा उसको मारने के लिए, कसाई को, जो भी मारने वाला था उसको। तो वो उस बालक को लेकर जंगल में जाता। जंगल में जाकर उस सैनिक के मन में ऐसा आता विचार कि साहब इतना प्यारा बालक है और मैं बुरा भले हूँ, मेरा कार्य भी हो, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हो कि इस प्यारे से बालक की हत्या कर दो। निर्दोष बालक की, जिसका कोई दोष नहीं, सिर्फ मंत्री के कहने से इसको मार डालो। तुमने कहा करना क्या चाहिए, भ्रष्ट बुद्धि को बताना भी पड़ेगा इसका वध हो चुका है। तो योग से उस बालक की पैर में 6 उंगलियां थी। वो एक उंगली उसकी काट ली, सबूत के तौर पे ले गए, भ्रष्ट बुद्धि को दिखा दी और मामला आया गया हो गया। वो बालक जंगल में अब करा रहा था, उसकी उंगली कट गई। तो उधर से भगवान किस रूप में मदद भेजते हैं। भगवान स्वयं नहीं आते, कोई ना कोई रूप धारण करके या किसी न किसी व्यक्ति को वहाँ पर भेजते हैं। राजा, एक पड़ोस के राजा आए, उस बालक को देखा, बड़ा प्यारा बालक था। वो उस राजा के अंदर की करुणा, दया, ममता जागी और उसने बालक को अपने साथ ले लिया, अपने राज्य में ले गया। वहाँ पर उसको बढ़िया से उसकी लालन पालन किया। चूँकि उसके अंदर राजसी गुण तो थे, क्योंकि जन्मजात तो राजा का ही पुत्र था, तो वैसे ही उसके हाव भाव होने लगे।
और वो बड़ा वहाँ पर राज्य में उसका बड़ा नाम हो गया कि वे राजकुमार है। राजा ने उसको राजकुमार बना लिया। योग संयोग से भ्रष्ट बुद्धि नाम का जो मंत्री था वो उस राज्य में पहुँचा और उसने उस बालक को देखा तो मन में आया कि अरे साहब ये तो वही बालक है, और ये आज नहीं तो कल जब बड़ा होगा तो अपने राज्य का बराबर हिस्सा ले लेगा, क्योंकि एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में ये बालक इस देश का राजा बनेगा। अब भ्रष्ट बुद्धि ने, मंत्री ने सोचा कि इसको कैसे मारे, तो वहीं रुक गया बीमारी के बहाने से। और राजा कहा भाई मेरा जो है स्वास्थ्य खराब है और ये किस प्रकार से मेरे घर ही सूचना पहुंचा दी जाए कि मेरे राज्य में। तो उस बालक ने, राजकुमार ने सोचा, जो बालक था वो बालक चंद्रहास, उसने कहा था कोई को क्यों भेजे, मैं ही चला जाता हूँ। तो उस चिट्ठी में उसने लिखा था, उसके जो बालक था मदर, उसको लिखा उसने कि ये जो आ रहा है इसको आते ही विष दे दिया जाए, इसको विष देकर इसको विष देते ही मेरी जो है मेरे चित्त को जो है संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐसा उसमें लिखा था। बालक चल पड़ा, जाते जाते उसके दरबार तक पहुंचा ही था, तो वो थक गया था, तो वहीं पर बाहर वो बैठ गया उस भवन के दरवाजे पर ही। उधर से भ्रष्ट बुद्धि की जो लड़की थी जिसका नाम विषया था, तो उसने चिट्ठी पढ़ी, उसको लगा पिताजी की चिट्ठी कोई लेकर आया है। तो उसमें लिखा था कि आने वाले को विष दिया जाए। तो उसने सोचा कि हो सकता है कोई गलती हो गई हो, पिताजी ऐसा क्यों लिखेंगे। उसने विष जहाँ लिखा था उसको विषया कर दिया, उसको वो चिट्ठी को दे दी। उसके भाई तक वो पहुंचा लेकर, उसने जैसे पढ़ा कि भाई इसको विषया दिया जाए, उसका भाई बड़ा प्रसन्न हो गया कि साहब पिताजी ने अच्छा रिश्ता ढूंढा, राजकुमार आया। उसने अपनी बहन की शादी उसके साथ कर दी। अब वो मंत्री जो है भ्रष्ट बुद्धि नाम का मंत्री 10-11 दिन बाद वहाँ पहुँचा, तो वहाँ तो फिल्में उल्टी थी। जिसको मारने भेजा था, जिसको मारना था वो तो यहाँ का जवाई बन गया है। फिर भी भ्रष्ट बुद्धि ने, क्योंकि जो बुद्धि से ही भ्रष्ट, उसका नाम ही भ्रष्ट बुद्धि है, तो वो तो वही चाहेगा। स्वार्थी लोग हमेशा दूसरों का अहित ही चाहते हैं, हित कौन चाहेगा। उनने प्रयास किया, तो उसने कहा भाई आप हमारे यहाँ के दामाद बन गए, पर यहाँ का एक नियम, क्या नियम है, आधी रात में हमारे जो मंदिर है हमारा कुल देवी का, वहाँ पर पूजा करना पड़ती है। जो पूजा करेगा वही हमारे असली में हमारे रिश्तेदार माने जाते हैं, हमारा जवाई माना जाता है, या उसको ही ये सम्मान मिलता है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब भ्रष्ट बुद्धि ने ऐसा काम रचा, तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि भाई चलो, राजा ने पहले उसको कहा कि भाई आज हम पूजा करेंगे माता जी की। भ्रष्ट बुद्धि घबराया, उन्होंने कहा साहब ये जिसको मैंने भेजा है यदि ये नहीं पूछा, उसके पहले राजा पहुंच गए तो राजा को मार देगा, राजा को मार दिया तो फिर बहुत बड़ा तांडव खड़ा हो जाएगा। वो स्वयं गया दौड़ कर, लेकिन वहाँ जिसको बोला था उसको तो अंधेरे में कहीं दिखा नहीं, उसने आते नहीं उस भ्रष्ट बुद्धि का सिर उड़ा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो वो जो चंद्रहास नाम का बालक था उसको पता लगा, तो उन्हें सारी बातें समझी कि भाई इस कारण से ऐसा हुआ। तो उन्हें भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान का भक्त था, भगवान से कहा पिता, हे परम पिता, आप इसको पुनर्जीवित करें और उसकी बुद्धि भी पलट दें। तो उसकी बुद्धि भी पलट दी, उसका जीवन भी दे दिया। भगवान पल पल पे इसी रूप में मनुष्य की कैसे निरंतर मदद करते हैं। मदद दिखाई दे न दे, लेकिन परमात्मा हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मदद अवश्य करते हैं। भगवान की सहायता हमें इसी प्रकार से
कई बार मिली और कई बार मिलती रहती है, लेकिन हम एहसान न माने तो ये अफसोस की बात है। भाइयों बहनों, परमात्मा बड़ा दयालु है, परम कृपालु है और दया का सागर है, तो वो निरंतर मनुष्य जाति पर, मानवता पर और अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं, अपना आशीर्वाद। उसके देने के तरीका अलग हो सकता है, उसकी सहायता अलग रूप में मिलती हो, लेकिन निरंतर उसका हमारे ऊपर आशीर्वचन और सहायता बरसती रहती है। आज का प्रसंग समाप्त। ओम शांति।